हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इटली की एक मूवी मदीना को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है इटली के एक शहर में जहाँ पर वॉर का ऐलान हो चुका है, पर रेनिटो जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसे आज नई साइकिल मिली है, इसलिए वो आज बहुत खुश है। साइकिल मिलते ही रेनिटो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। तभी मलीना वहाँ से गुजर रही होती है और सभी लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। मलीना इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। रेनिटो की नज़र भी जब मलीना पर पड़ती है तो उसे मलीना से प्यार हो जाता है। जैसे ही मलीना उसके पास से गुजरती है तो रेनिटो और उसके दोस्त साइकिल लेकर आगे चले जाते हैं और फिर से मलीना को देखने लग जाते हैं। ऐसा करते करते वह शहर तक पहुंच जाते हैं। मलीना रेनिटो के एक टीचर डेफ की बेटी होती है, इसलिए मलीना को लेकर बच्चे डेफ से काफ़ी मजाक भी करते हैं। अगले दिन रेनिटो जब अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे नहा रहा होता है, तभी ब्रैक सभी लोगों को बताता है कि एक बार मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलाया और जब वह वहाँ गया तो मलीना ने अपने शरीर से कपड़े गिरा दिए और उसने मलीना को नंगा देखा है। सभी लोग मलीना के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। तभी रेनिटो भी इमेजिन करने लगता है कि वो मलीना के घर के बाहर बैठा हुआ है और मलीना उसे प्यार से अपने पास बुलाकर कुछ सिक्के दे रही होती है। मलीना सिक्के नीचे गिरा देती है और अब जैसे ही रेनिटो सिक्के उठा रहा होता है, मलीना अपने शरीर से कपड़े हटा रही होती है। यही सब वह इमेजिन करने लगता है। रेनिटो को लगता है कि अगर मलीना को उसे इम्प्रेस करना है तो उसे बच्चों की तरह शॉर्ट्स पहनना छोड़ना होगा और बड़ों की तरह फुल साइज पैंट पहननी होगी। इसलिए रेनिटो अपने पापा की पैंट लेकर दर्जी के पास चला जाता है और उसे अपने साइज़ की बनवा देता है। जैसे उसके पापा को ये बात पता चलती है तो वो रेनिटो को बहुत पीटते हैं और उससे एक वादा करते हैं कि जब मुसोलिनी मर जाएगा तो वो उसे नई पैंट दिलाएंगे, क्योंकि उस समय इटली में मुसोलिनी का ही राज था। रेनिटो रात को अपनी खिड़की से बाहर निकलकर पेड़ के एक सहारे मलीना के घर की दीवार तक पहुंच जाता है। छेद से रेनिटो मलीना को देख रहा होता है। मलीना का पति जंग में गया हुआ है, इसलिए मलीना उसके फ़ोटो के साथ एक गाने पर डांस करती है और रेनिटो उसे देख रहा होता है। अगले दिन रेनिटो वही गाने की कैसेट खरीदता है जिस पर मलीना ने डांस किया था। रेनिटो सोने से पहले गाना चलाता है और जेब से एक छोटी सी एल्बम निकालता है जिसमें न्यूड लड़कियों की तस्वीरें होती हैं और रेनिटो इमेजिन करने लगता है कि उसमें मलीना भी है और अब मलीना उससे मिलने उसके कमरे में आ रही है। रेनिटो समुद्र के किनारे लेटकर मलीना को लेटर लिख रहा होता है कि मुझे पता है लोग जो भी तुम्हारे बारे में रूमर्स बनाते हैं वह सब कुछ गलत है। रेनिटो अब मलीना के अकेलेपन को समझ चुका था और उसे यह भी पता चल चुका था कि वह एक कैरेक्टरलेस लड़की नहीं है। रेनिटो लेटर में ये सब तो लिखता है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह इस लेटर को मलीना को दे सके, इसलिए वो उसे वहीं पे फेंक देता है। रेनिटो मलीना के पीछे शहर तक पहुंच जाता है जहां बच्चे बूढ़े सभी उसे घूर घूर कर देखते हैं। मलीना एक घर के बाहर चली जाती है और ऊपर से एक आदमी दरवाजे की चाबी फेंकता है और मलीना अंदर चली जाती है। रेनिटो काफ़ी अपसेट हो जाता है कि जिससे वो प्यार करता है उसका चक्कर किसी और के साथ है। रेनिटो सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा होता है और वहाँ भी उसे मलीना ही नजर आती है। वो मलीना से पूछ रहा होता है कि उसने मौका क्यों दिया। रेनिटो के मन में अब दिलचस्पी होने लगती है कि मलीना के साथ वो आदमी कौन है, इसलिए वो मलीना का पीछा करता है और उसके घर के सेकंड फ्लोर पर चढ़कर देखता है, पर वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मलीना का फादर होता है। यह देखकर रेनिटो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जब रेनिटो स्कूल में होता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि मलीना का पति वॉर में शहीद हो गया है। वो रेनिटो मलीना के फादर के घर में चला जाता है और मलीना भी बेड पर लेटी होती है। रेनिटो इमेजिन करता है कि वह अंदर चला गया है और मलीना से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मुझे कुछ साल दो बड़ा होने के लिए। इसके बाद वह उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। अब रेनिटो चर्च में जाता है और गॉड से एक डील करता है कि तुम मलीना को खुश रखना, जिसके बदले में वो हर रोज़ चर्च में कैंडल जलाएगा। रेनिटो एक दिन जब मलीना पर नज़र रखने जाता है तो रेनिटो चुपके से जाकर मलीना का अंडरवियर चुरा लेता है और उसे अपने मुंह पर रखकर सो जाता है। सुबह जब फादर अंडरवियर देखते हैं तो रेनिटो को बहुत मार पड़ती है।
रेनिटो के फादर उसके रूम की खिड़की बाहर से ही बंद कर देते हैं। रेनिटो अब बाहर भी नहीं जा सकता, इसलिए वह खाना पीना छोड़ देता है, जिसके कारण वह बहुत बीमार पड़ जाता है। रेनिटो को जब डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो डॉक्टर उसे बाहर घूमने के लिए कहते हैं और रेनिटो फिर से घूमने चल पड़ता है। अब रेनिटो रात में मलिना के घर पर जाता है और वो छेद से देखता है कि एक आर्मी ऑफिसर उसके घर में आया हुआ है। रेनिटो को लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। जैसे ही आर्मी ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है, रास्ते में उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो आर्मी ऑफिसर से कहता है कि तुम मलिना के घर में क्या कर रहे थे, वो मेरी मंगेतर है। जैसे ही वो आदमी इतना कहता है, पीछे से उसकी पत्नी आती है, क्योंकि उसे पहले से ही अपने पति पर शक था और मलिना के घर के बाहर बवाल मच जाता है। शहर में अब सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि मलिना ने डॉक्टर के साथ संबंध बनाया, इसके लिए उसे जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए मलिना एक वकील के पास जाती है। मलिना कोर्ट में बताती है कि डॉक्टर मेरे घर में केवल एक बार दवाई देने के लिए आया और उसके और डॉक्टर के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अब जज उससे आर्मी ऑफिसर के बारे में पूछता है कि वह तुम्हारे घर में क्या कर रहा था, तो मलिना जवाब देती है कि वह उसका पर्सनल मैटर है और यह जानने का उसे कोई भी हक नहीं है। रात को वकील जब मलिना के घर में अपनी फीस लेने आता है तो वह मलिना को ज़बरदस्ती छूने लगता है। मलिना उसे पैसे देती है और कहती है कि इसके अलावा उसे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है।